28 दिन बाद राजभवन में 5 मंत्रियों की शपथ। उसके बाद हर मंत्री को 2-2 संभागों की जिम्मेदारी। अब विभागों का बंटवारा जरूरी या मजबूरी, ये तो प्रदेश सरकार के मुखिया ही जाने। लेकिन कोरोना संकट के बीच सियासी दांवपेच में उलझे मुख्यमंत्री शिवराज कयासों से इतर अपने मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, कमल पटेल कृषि मंत्री, गोविंद सिंह राजपूत खाद्य नागरिक आपूर्ति और सहकारिता, मीना सिंह आदिम जाति कल्याण, तुलसी सिलावट जल संसाधन। विभागों के बंटवारे के बाद अब टीम शिवराज कोरोना से निपटने के लिए ज्यादा तैयार है। सीएम शिवराज मुस्तैद हैं, एक्शन में हैं, कहते हैं कि कोरोना की रोकथाम के लिए मंत्रियों के साथ कोरोना की गंभीरता पर रोज समीक्षा करेंगे। लॉकडाउन को लेकर ज्यादा गंभीरता बरती जाएगी। मैं भी और मेरे सभी मंत्री साथी भी लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनेगा ताकि हम जो भारत सरकार ने गाइडलाइंस बताई है उनका पालन हम लोग सुनिश्चित कर सकें। इसलिए वो पालन सुनिश्चित करते हुए कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो इत्यादि चीजों को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे। ये निर्देश मुझे भी केंद्र की तरफ से है और मैंने भी अपने मंत्रियों को ये निर्देश दिए। अब विभागों के बंटवारे पर मंत्री खुश हैं, कहते हैं जो जिम्मेदारी दी गई है निभाएंगे, भरोसे पर खरा उतरेंगे। नहीं, जंग जीतेंगे भाई, देखना शुरू नहीं की, हम जंग जीतेंगे, लड़ेंगे। किसानों का मध्य प्रदेश के अंदर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है। के ऊपर भी स्वास्थ्यकर्मी सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं, पुलिस वाले सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं। इन पे अगर कोई भी हमला करेगा सख्ती से पेश आएंगे, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। आज बहुत खुशी है कि मुझे किसानों के लिए काम करने का मौका मिला। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे राजस्व विभाग का जिम्मेदारी दी थी, तो मैंने किसानों के हित में राजस्व में ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो एक ऐतिहासिक बने और लोगों को फायदा हुआ है। तो कृषि विभाग में भी मैं किसानों के हित में जो भी होगा वो सब कुछ करूंगा। भले ही मंत्री जिम्मेदारी पर खरा उतरने की बात कहें, लेकिन कांग्रेस नेता कहते हैं कि हमने सवाल खड़े किए तो दबाव में विभागों का बंटवारा करना पड़ा। तंज सिंधिया खेमे से बनाए गए मंत्रियों पर भी है कि उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। कांग्रेस कहती है सरकार के पास कोई प्लान नहीं। हमने सवाल खड़े किए तो दबाव में विभाग दिए, तो जिनको डिप्टी सीएम के सपने आ रहे थे उनको मिला झुंझुना, और जिनको ट्रांसपोर्ट और परिवहन चाहिए था उनको भी अपनी हैसियत पता चली। पर मेरे को शिवराज सिंह जी की जीनियस था तो जब पता चली जो सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर एफर्ट्स करती हुई कौम है या विभाग है वो है चिकित्सा शिक्षा। उसका कोई मंत्री नहीं बनाया। ये सरकार पंगु सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसकी समझ में नहीं आ रहा है इस पूरी सरकार की कि हमें मध्य प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है। आज सरकार समझ नहीं पा रही कि उनको करना क्या है। ठंडे दिमाग से बैठ के 5 मंत्री बना लिए, कोई प्लान, इसका कोई मास्टर प्लान बनाए कि करना क्या चाहते हैं। अब कांग्रेस भले ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करे, लेकिन सरकार पूरे प्लान और अपने मंत्रियों के साथ कोरोना की भयावह संकट से निपटने की प्राथमिकता को लेकर तैयार है। लेकिन सवाल कई तरह से विभागों की जिम्मेदारी को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि सिंधिया के जिन सिपह सालारों को मंत्री परिषद में जो भरपूर तवज्जो दी गई थी, आखिर विभागों के मामले में उनको निपटा क्यों दिया? जो तुलसी सिलावट डिप्टी सीएम बनने की रेस में थे, उनको काम चलाऊ विभाग क्यों थमा दिया गया? हालांकि संभावनाएं बहुत ज्यादा ये भी हैं कि आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब कई तरह के फेरबदल देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है पंचमुखी कैबिनेट। 5 मंत्री शपथ लिए और उसके बाद आज उन्हें मंत्रालय भी वितरित हो गए। लेकिन वो तमाम तरह के विभाग जो इन दिनों बहुत जरूरत है कोरोना में, उसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। बहुत सारे ऐसे बड़े विभाग हैं जिनकी उम्मीदें शायद इन मंत्रियों ने लगाई होगी और लगा होगा कि
इसमें से कुछ हमें मिलेगा। मसलन आपको याद होगा कि गोविंद राजपूत एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, परिवहन मंत्रालय की उनके पास जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत है और इस समय अनुभव का उनका इस्तेमाल किया जाएगा उस विभाग में जिसमें राशन का वितरण होना है, एक बड़ी व्यवस्था है, गरीब लोग परेशान हैं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा फिर मिला एक बार नरोत्तम मिश्रा जी को। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास पहले भी 2 बार ये विभाग रहा है, तो वो जानते हैं, उसकी नब्ज से वाकिफ है। और यदि लॉकडाउन में सिस्टम ठीक करना है तो गृह मंत्री की आवश्यकता होती है, तो गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। लेकिन बहुत ऐसे विभाग है, चाहे सिंचाई विभाग की बात करें, कृषि की बात करें, और कृषि को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चाएं बनी हुई है, क्योंकि जो कृषक है रबी की फसल बेचने पहुंचे हैं, पर जिस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं खासकर उनकी खरीदी को लेकर, तो उसका जिम्मा कमल पटेल को दिया गया। जनजाति मंत्री की जिम्मेदारी मीना सिंह के पास है, जो पहले भी मंत्री रही। लेकिन क्या इस दौर में, कोरोना के दौर में, ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? कितनी बड़ी चुनौती है इन मंत्रियों के सामने। पंचमुखी कैबिनेट है और काम बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज यही हमारा मुद्दा रहेगा, लेकिन मुद्दे पर चर्चा करने से पहले देख लेते हैं कुछ बिंदु। मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी, क्या कोरोना से निपटने की तैयारी? सीएम शिवराज को क्या दबाव में करना पड़ा विभागों का बंटवारा? क्या विभागों के बंटवारे में सिंधिया खेमे के मंत्रियों को नहीं मिली तरजीह? कोरोना संकट की भाई बहता पर कितने खरे उतरेंगे शिवराज के मंत्री? तो ये वो कुछ बिंदु है जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज कैबिनेट विस्तार के साथ ही, कैबिनेट के गठन के बाद आज जिस तरह का विभाग वितरण हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही, खासकर उनके पास से जो मंत्री गए हैं, चाहे हम तुलसी सिलावट जी की बात करें या गोविंद राजपूत की। हमने देखा कि जीतू पटवारी किस तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन शायद वो भी भूल जाते कि 15 महीने की जो सरकार थी उसमें भी कई तरह के सवाल थे। सवाल और जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आज इसी एजेंडे पर हम चर्चा करते हैं। मेरे साथ 4 मेहमान इस वक्त जोड़ रहे हैं। बैजन सिंह राठौर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपका स्वागत है। मोहन यादव है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया साहब मेरे साथ जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले पटेरिया साहब से ही आज शुरुआत करूंगा, क्योंकि काफी लंबा आपके पास अनुभव है और लगातार मुझे याद है कि जब ऑपरेशन लोटस चल रहा था उस दौर से लेकर और अभी तक कई बार आपसे चर्चा हुई है। पर आज जिस तरह से मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं उस पर क्या टिप्पणी है पटेरिया साहब? मनोज जी, देर आए दुरुस्त आए। बहुत विलंबित, लगभग 1 महीने का समय हो गया। मंत्री भी मिले, विभाग भी मिले और कोरोना की जवाबदारी भी मिली। मुझे लगता है कि जो काम आपको कल करना होता है वो आज ही कर ले तो ज्यादा बेहतर रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो गाइड करती है, और गाइड अगर घोड़े को सवार आगे ले जाता है, घोड़ा खुद अकेले रेस जीत सकता है। नौकरशाही को अक्सर घोड़ा कहा जाता है, मैं किसी को घोड़ा नहीं कह रहा हूँ। अक्सर तमाम मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने नौकरशाही और राजनेताओं के दृष्टि से यही कुछ कहा है। तो सबसे बड़ी बात है, थोड़ा विलंबन हुआ और मुझे लगता है विस्तार थोड़ा और बड़ा हो जाता तो क्या बुरा था। नरोत्तम मिश्रा एक सर्वोत्तम व्यक्ति के तौर पर उभरे हैं और उनके बारे में लगातार बात कही जा रही थी, लेकिन भाजपा के वो तमाम चेहरे जो मंत्रिमंडल में आ सकते थे उनको नहीं लिया गया है। तो मुझे लगता है कि विस्तार थोड़ा और बड़ा हो जाता तो बेहतर था, लेकिन जितना भी है उतना ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मुझे लगता है, एक बात मैं बड़ी साफ आपसे कहना चाहूंगा कि ये कंपल्सन का मंत्रिमंडल है, अब पॉलिटिकल चॉइस का मंत्रिमंडल नहीं है, क्योंकि सिंधिया के 2 लोगों को लेना था तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। बेहतर चॉइस तो ये होती कि आप जहां 16 उपचुनाव होना है जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र से सिंधिया जी कोई मंत्री देते। दूसरा, मीना सिंह को लेकर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मीना सिंह से बड़े आदिवासी नेता है बिसाऊलाल सिंह, जो गौड़ समाज से आते हैं और गौड़ मध्य प्रदेश के जनजातीय जो जनसंख्या उसमें आधे का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे लगता है कुछ चीजें चूक गई हैं, हो सकता है आगे दुरुस्त कर ली जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आज मुख्यमंत्री ने इस तरह का अंदेशा भी जताया है और कहा भी है, इशारा भी किया है कि जैसे ही कोरोना का संकट से हम मुक्त होंगे, मई माह में कहीं कुछ नया देखने को मिलेगा। यानी जो विभाग अभी मंत्रियों को मिले हैं, हो सकता है कि उसमें भी कुछ रद्दोबदल हो। मोहन यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन यादव जी, देर आए दुरुस्त आए, या अभी भी कुछ दुरुस्ती के लिए करना पड़ेगा? नहीं, ये तो जैसे दुरुस्त आए, क्या जो जरूरत थी वो सब करा है। आज जिस प्रकार से कामों की अत्यंत आवश्यकता थी, अब उस दिशा में धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ रही है जी। जैसे हमको सतत राशन की बात आएगी, एग्रीकल्चर की बात आएगी, हॉस्पिटल की, होम की,
ये सारी जवाबदारियां जिस प्रकार से दी गई है, इसी की तो सरकार की जो उंगलियां उठ रही थी, अकेले मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अकेले मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने लोग जी सही है कि चूंकि लॉकडाउन के कारण से 3 मई के बाद में बाकी चीजें जो बची है वो भी हो जाएगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि आपने जिन लोगों को जोड़ा, जिन 22 लोगों को आप ले तो आए, ऑपरेशन लोटस चला तो दिया आपने, लेकिन उनके पर भी कतर दिए। ये इसको विपक्ष की भूमिका करने दीजिए। ये पक्ष में तब भी कह रहे थे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। ये अब इस संबंध में क्या कह सकते? कांग्रेस के भाव स्वभाव और कांग्रेस की भाषा, कांग्रेस ने तो वो कर दिया जो कभी था नहीं, कि भाई जिनको अनुभव नहीं था। तो आप वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ हो सकता है जो आपने कर दिया, ये कह रहे हैं क्या आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू से जो तवज्जो दी थी, जिस बात को रखा था कि हम अनुभव लोगों के साथ मंत्रिमंडल बनाना चाहिए, सीनियर लोगों का चाहिए। आप देखिए 5 संभाग के आते हैं, 5 प्रकार के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे प्रदेश को कवर करते हैं। तो इस ढंग से जो एक अपने प्रदेश की परंपरा रही थी, कांग्रेस ने उसको ध्वस्त किया था, भाजपा ढंग से उसको सुधार रही है। चलिए, आप किस किस को सुधारेंगे पता नहीं, अभी तो 2 को तो आपने सुधार दिया। ब्रजेंद्र सिंह राठौर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस समय कांग्रेस के लीडर है और पूर्व कैबिनेट मंत्री। ब्रजेंद्र जी, क्या है प्रतिक्रिया आपकी मंत्रिमंडल के विस्तार पर? देखिए, मंत्रिमंडल की आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं बोलूंगा, अलग बात है जी। बकाया आज जरूरत इस बात की थी कि चारों तरफ कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, खासतौर से बुंदेलखंड जहां से मैं आता हूं, पलायन की वजह से हजारों की बड़ी संख्या में लोग आज भी बाहर फंसे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1-1 हजार रुपए हम उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और उनको भेजेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जिनके बच्चे महीने भर से फंसे हुए हैं, 1,000 रुपए आप भेज भी देंगे तो 1,000 रुपए में क्या उनका गुजारा हो सकता है? क्या उनके रहने की व्यवस्था हो सकती है? ये आप अपने फालतू के खर्चों को रोकिए, चाहे भले ही आप अन्यथा मत लेना, कुछ विज्ञापनों को भी रोकिए जिसमें केवल वाहवाही के लिए होते हैं, जो जागरूकता के लिए हैं उनको चलने दीजिए, लेकिन ऐसे गरीब लोग जो फंसे हैं पूरे हिंदुस्तान में, प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए। विज्ञापन से तो बहुत ज्यादा बजट किसी दूसरे चीजों का भी होता है। राठौर साहब, मुख्यमंत्री जी को चिंता इस बात की नहीं थी, उनको अपने कैबिनेट से मतलब नहीं था। अगर कांग्रेस इतना दबाव नहीं बनाती तो ये मंत्रिमंडल का गठन करने वाले नहीं थे, क्योंकि एक छत्र राज, अपने फोटो छपवाना, अपना एक छत्र राज दिखाना, इसके अलावा कोई दूसरा इनके पास विकल्प नहीं था। अभी मैं आपके ही माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो 5 चेहरे ये लेके आए हैं, कुछ आयातित भी हैं, कुछ अपने भी हैं, ये क्या 10 नहीं हो सकते थे? क्या ये 20 नहीं हो सकते थे? और अनुभवी नहीं हो सकते थे? आज सागर संभाग की मैं आपसे बात करूं, गोपाल भार्गव जी सबसे सीनियर विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में आज की तारीख में जी। और ऐसे लोगों का आपने उपहास उड़ाया, ऐसे लोगों को आपने दूर कर दिया। जो अनुभवी लोग आपके पास बहुत सारे हर वर्ग में थे। लेकिन ब्रजेंद्र जी, जो कल तक आपके साथ था सागर का व्यक्ति, वो आज अनुभवहीन दिख रहा है आपको? नहीं, अनुभवहीन नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि उनसे भी ज्यादा अनुभव था। जी जी। उनका तो अब ऐसा एक होता ना कि पेड़ से गिरा खजूर पर लटका, वो स्थिति हो रही है कि कहाँ इतने महत्वपूर्ण विभाग को चलाने वाले लोग, और आज जो है वो ऐसे तक के रह गए कि अब ऊपर से तो कहना ही पड़ेगा आपके सामने कि नहीं बहुत अच्छा है, जो जवाबदारी मिली है हम निभाएंगे, लेकिन अंदर की पीड़ा को हम लोग समझ सकते हैं और पूरा प्रदेश भी उस पीड़ा को समझ सकता है। ये पीड़ा उनकी अकेले की नहीं है, सबकी है। कुछ डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, कुछ दूसरी जगह बहुत सारे लोगों के सपने थे, सीनियरिटी देखी हुई, कुल मिला जुलाकर एक औपचारिकता करनी थी, इसलिए इस औपचारिकता को कर दिया गया। अनुभव वाले लोगों को बहुत सारों को छोड़ दिया गया। ये खैर उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। जो भी बने हैं उनको हमारी तरफ से बधाई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम मध्य प्रदेश के लोगों की तरफ वो ध्यान देंगे, केवल आरोप प्रत्यारोप चलेगा। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ वापस। शिवनराग पटेरिया जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जो जिस तरह से विभागों का वितरण हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस को आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा?
मनोज जी, दिल के टुकड़े 1000 से भी ज्यादा हो गए। कहते हैं ना, जी। दिल के अरमा आसमां में बह गए। कहाँ आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, कहाँ आप परिवहन के मंत्री थे, और कहाँ खेती किसानी में या पानी देने में लगा दिया गया आपको। सबसे बड़ी बात है, कोरोना के नाम पर मुझे लगता है एक बड़ी पॉलिटिकल सर्जरी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, जिन 22 लोग, ये सरकार शिवराज जी की नहीं है, ये सरकार बीजेपी की नहीं है, उन 22 लोगों की जिनके कारण से ये सरकार भाजपा की बनी है। जी। मुझे लगता है कि उनको और ज्यादा बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था। लेकिन दिक्कत, कहते हैं ना कि एक गुजरा हुए गवाही का और जाती हुई बारात की जो इज्जत होती है, उस तरह से पार्टी में आए हुए आदमी की इज्जत हुआ करती है। तुलसीदास जी ने कहा है कि काम पड़े कछु और, काम सटे कछु और, शादी होते, विवाह होते ही और नदी सिराओ मोर, मतलब याद करता जी। की जो इज्जत होती है वो पार्टी में आती होती है। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली का सरकार आपने बनाई है, उनको एक पर्याप्त और महत्व। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा मोबाइल ठीक कीजिएगा, शायद आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, तो बेहतर होगा कि आपकी आवाज हम ठीक ढंग से सुन पाए, दर्शक सुन पाए, क्योंकि आपको सुनना भी चाहते हैं लोग। आपकी आवाज अब आ गई है जी, अब बाहर आ गया हूं। जी बोलिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। मनोज, मैं ये कहना चाहता था कि दिक्कत ये है कि पॉलिटिकल कंपल्सन है, और इस कंपल्सन के तहत मंत्रिमंडल बना है। वैसे संविधान की जो बाध्यताएं हैं उसके मुताबिक कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए थे, और दूसरा, अगर आप 5 बना सकते हैं तो 25 भी आपको बना देना चाहिए था। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए थी। और तीसरी बात में जो सबसे महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ कि जो 25 आपने जिन 22 लोगों के भरोसे सरकार बनाई है, उनको तत्काल कुछ ना कुछ आपको एक माकूल जगह देना चाहिए थी, क्योंकि जब सबको उपचुनाव में जाना है और उस चुनाव के पहले उनकी स्थापना होना, मुझे लगता है उनके पॉलिटिकल कैरियर के हिसाब से बहुत जरूरी है। जी। मोहन यादव जी, क्या पॉलिटिकल कैरियर के हिसाब से आपने थोड़ा सा कैरियर बिगाड़ दिया उन लोगों का जिस पर चर्चा चल रही है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? हालांकि ये कोरोना का वक्त है, कोरोना एक लंबा अनुभव वाला व्यक्ति भी जरूरत है इसमें, और दूसरा चुनौती का सामना भी करना है, और वो विभाग है जिन विभागों की वास्तव में इस समय जरूरत है। एक तो आपने छोटा मंत्रिमंडल, पंचमुखी कैबिनेट बना दिया, 5 चेहरे हैं, बीच में हनुमान जी की तस्वीर याद आ जाती है कि एक तरफ हनुमान जी जब रहा करते थे पंचमुखी के रूप में दिखते थे, उसी तरह का अभी आपका मंत्रिमंडल दिख रहा है। मोहन जी, देखिए, ये हमारे यहाँ तो पुरानी पद्धति भी है और वर्तमान की व्यवस्था भी है कि जिस प्रकार से काम करने की अपनी काली शैली कांग्रेस की रही है, तो वो उनके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भाजपा की पारदर्शी सुस्पष्ट नीति भी रही और काम करने की पद्धति भी रही है कि जब आज इस बात के लिए बात चल रही है, इस महामारी के दौर में जो जो विभाग जरूरी थे वो सब सक्षम लोगों को ला करके दिए गए और उनको काम पे बंटवारे भी कर दिए गए। आज बची बात ये कि 10-12-15 दिन बाद वापस जो जो चाहिएगा, सरकार तो चलती सरकार जैसी सबको जोड़ करके काम लगाएंगे, लेंगे भी सही। अभी आज पहला ही दिन हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा इंतजार तो करिए, जो जो चाहिए वो सब मिलेगा। कांग्रेस तो ये भी कह रही कि पंचमुखी भी बनाए आपने और पंचक देख के भी मंत्रालय सौंप दिए, पंचक देख के भी आपने शपथ दिला दी, तो कांग्रेस की नजर सब तरफ लगी है, ज्योतिष से लेकर हर तरफ। सरकार के लिए कांग्रेस जो जो कर सकती थी सब करा। पहले कोरोना की महामारी तरफ ले गए, वो सरकार बचाने में लगे रही है। हम कहते रहते कि भैया इन पे अविश्वास है, इनके पास सरकार में दम नहीं है, समर्थन नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं रही है। अब ये लगे पंचक और तमाम प्रकार की बातें करने के लिए, तब इनको तो इस नैतिक दायित्व नहीं रहेगा, ना इनका नैतिक साहस रहेगा इस टाइप की बात उठाने का। आप देख रहे हैं कि चुनौती जो आपके सामने खड़ी है कोरोना को लेकर, ये जो पंचमुखी आपका कैबिनेट है, इसे पूरा कर पाएगा? 100% कर पाएगा। आप देखिएगा, जितने संसाधन व्यवस्था और जिस प्रकार से सक्रियता के साथ तुरंत मुख्यमंत्री ने 1 घंटे की देरी नहीं की और पूरे प्रदेश में इस सारी महामारी को उसी दिन रात में ही वल्लभन बुलवा करके तुरंत उसकी चिंता की है। और ये जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, उसी का परिणाम है कि काफी हद तक जितना हो सकता था, तो यद्यपि ये बात सही कि फैलारा पहले की सरकार छोड़ गई थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने में वर्तमान सरकार सक्षम हुई है। चलिए बजन जी, फैलारा आपने किया है और समेटना उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार को पड़ रहा है। जी, ऐसा है, अभी हमारे मित्र की बातें सुन रहा था मैं जी, और इनकी गलती नहीं है। ये ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो चाल, चरित्र और चेहरा वाली पार्टी है। तो मध्य प्रदेश के लोगों ने इनकी चाल भी देख ली, चरित्र भी देख लिया और अब चेहरे भी देख लिए।
और अभी इन्होंने कहा कि पिछली सरकार की जो है वो कमी की वजह से, मैं आपसे कहता हूं, एक कहावत है हमारे यहाँ पर, उल्टा चोर कोतवाल को डाके। ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। और ये श्रीमान जी जो इन्होंने आज आयातित लोगों में से मंत्री बनाए हैं, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी थे हमारे माननीय तुलसी सिलावट जी, उनका ही 5 तारीख का आप ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने कहा था मंत्री रहते हुए कि हमारी सारी तैयारियां कोरोना की हो चुकी हैं। 16 तारीख को जब विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने सदन को 26 तारीख तक बढ़ाया था, तो वर्तमान सीएम साहब माननीय शिवराज सिंह जी ने ही कहा था कि जो है कमलनाथ जी क्या भगवान है, कोई कोरोना वरोना मध्य प्रदेश में नहीं है। भविष्यवक्ता है क्या कहीं के? लेकिन तुलसी सिलावट जी से कल बात हो रही थी हमारी, तो वो उन्होंने कहा था मंत्री बनने से पहले उनसे पूछा कि आप कौन सा विभाग लेंगे, क्या आप पुनः स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनना चाहता। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, उनके ही शब्द हैं, उनके ही शब्द हैं जो आज इनके शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये पहले देखें कि इन्होंने चेहरा किस हिसाब से देखा, चरित्र में क्या देखा। कल तक जिनको आप बुराई कर रहे थे, आज वही आपके ताज बन गए। और चाल तो मध्य प्रदेश भर ने देखी। अगर ये सरकार गिराने में अपना समय बर्बाद न करते तो ये कोरोना मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करता। 25 दिन पहले अगर हिंदुस्तान के सारे हवाई अड्डों को बंद कर दिया जाता, जैसा राहुल गांधी जी ने 2 महीने पहले चेताया था, तो ये हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं करता। लेकिन आज ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा, इसलिए मैंने जवाब दिया। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर इस कोरोना को लड़ाई लड़ें। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। आज मुझे दुख हुआ उस वक्त जब नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि कांग्रेस के किसी भी विधायक ने कोरोना में कोई सहयोग नहीं किया। मैं उनकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, कि मैंने अकेले अपने क्षेत्र में ही, वो तो संकट मोचक है, वो तो संकट मोचक है भारतीय जनता पार्टी। 11 लाख रुपए दिए हैं मैंने, 11 लाख रुपए पहली किस्त में ही दे दिए थे। 2 माह की वेतन देने की बात कर दी थी, बकाया व्यक्तिगत जो मैं कर सकता हूँ वो लगातार लगा हूँ। तो ये वक्त कृपा करके आपस में आरोप प्रत्यारोपों के बजाय अगर हम गरीब जनता के हित में खर्च करेंगे, अगर मजदूर जो फंसे हैं उनके हित में खर्च करेंगे, और जो किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जा पा रहा है, अगर किसी के पास 20 कुंटल है तो उसे मात्र 5 कुंटल खरीद हो रही है। मैं अभी 2-3 दिन से लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ और कई जगह मैंने देखा आम किसानों की ये शिकायत है कि जो है हमारी गेहूं की खरीद हो नहीं पा रही है। इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये सब ऐसी चुनौतियां हैं इस पंचमुखी कैबिनेट के सामने जिसको पूरा करना होगा। जी, शिव अनुराग पटेरिया मेरे साथ जुड़े हैं। पटेरिया साहब, जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ा संकट मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है, खासकर जब इंदौर की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन एक संकट मोचक के रूप में इस समय फिर एक बार नरोत्तम मिश्रा के ऊपर दांव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसे महकमे की जिम्मेदारी दी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मनोज जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। नरोत्तम मिश्रा की प्रतिभा का मैं कायल हूँ और वो एक अच्छे प्रबंधक माने जाते हैं, राजनीतिक प्रबंधक भी और प्रशासनिक प्रबंधक भी। लेकिन दिक्कत यह है कि आज जिन हालातों में चीजें पहुंच गई हैं उनको नियंत्रित होने में काफी वक्त लगेगा। मालवा एपेक्स सेंटर बना हुआ है, मालवा में बहुत दिक्कत है, लेकिन वहां सब चीजें मिलकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मालवा के साथ में एक दिक्कत आपको बताना चाह रहा हूँ कि युद्ध के मैदान में कभी भी घोड़े और सेनापति नहीं बदले जाते हैं, लेकिन जब मालवा में, खासतौर से इंदौर में सारी चीजें कोरोना के खिलाफ आगे चल रही थी, उस वक्त कलेक्टर एसपी के तबादले कर दिए गए। मुझे लगता है कि अगर ये महीने भर बात करते थे, अफसरों को एड ऑन करते थे, जैसे आपने अफसरों को और जोड़ा है, तो उससे भी कई चीजें प्रभावित होती हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर बहुत साफ मानना है कि जब आपदा काल हो तब अपने सेनापति मत बदलिएगा, उनको सहायता करिएगा, उनको और इमदाद पहुंचाइएगा। इसके कारण से कई बार चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। लेकिन राजनीति है, प्रशासन है, इसका अपना हर व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका है। दूसरा, फिर मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख को शपथ ली, 24 तारीख को कैबिनेट आ जाना चाहिए थी। पॉलिटिकल लीडरशिप का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और अब मुझे लगता है अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मोहन यादव जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। जैसा कह रहे थे बैजयंत सिंह जी कि कम से कम 12 मंत्रियों को बना दिया होता, जो छोटा सा मंत्रालय आपका दिखाई दे रहा है, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने जो 5 मंत्रियों को जिम्मा सौंप दिया है, क्या ये उस तरह की जिम्मेदारी पूरी निभा पाएंगे? बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी जरूरत तो है। मसलन आपने देखिए, आप कई सारे ऐसे विभाग है, राजस्व विभाग को आपने छोड़ दिया है, जिसकी अभी जरूरत पड़ेगी किसानों के लिए।
देखिए, जो विभागों की जरूरत वर्तमान के समय में वो सारी चीज समेट ली गई है। आज राजस्व की जरूरत नहीं, आज कृषि की जरूरत है। लोगों की फसल खरीदने की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आगामी फसल के लिए प्लान करने की आवश्यकता है। वो जो आवश्यक है, जैसे खाद्य रसद आपूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी, हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी, होम की आवश्यकता है, हमारे पास आदिम जाति की आवश्यकता है, जो जरूरी है वो सारे विभाग दिए गए। और उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी रोज पूरे समय लेकर के जो शेष विभाग उनके पास से काम कर रहा है, सरकार पूरी क्षमता योग्यता से काम कर रही है। कहीं कोई कमी नहीं, सब कुछ चल करके जो सरकार की मंशा है, हम अधिकतम जनता को इस सरकार के माध्यम से लाभ पहुंचाए, कम से कम कष्ट में हम उनको डालें और इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला करें। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और एनडीए एजेंडा में आप देख रहे थे, आज मुद्दा यही है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सरकार के सामने है वो कोरोना की है, और कोरोना के कोहराम से हर कोई परेशान है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि अभी तक सिकंदर के रूप में मुख्यमंत्री अकेले काम कर रहे थे, अब उनके साथ 5 बड़े मंत्री जुड़ गए हैं। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां सरकार के सामने है उसमें कुछ हद तक सुधार हो पाएगा। लेकिन चुनौतियों के साथ घर के अंदर भी चुनौतियां हैं, क्योंकि 22 लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनमें से 2 मंत्रियों के पास जो बड़े विभाग रहा करते थे, अब उनके पास जो विभाग है उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। तो मुख्यमंत्री को ये सब भी देखना। चलिए, IND एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।